प्राची अपने कमरे में बैठी मैथ्यू आरंड की कविता फोरसेकन मरमैन पढ़ रही थी। कविता को पढ़कर प्राची का मन बच्चों के प्रति घोर अशांति से भर उठा। उसके मन में सवाल उठा कि क्या कोई माँ इतनी पत्थर दिल भी हो सकती है। वह सोचने लगी कि यदि धर्म का नशा वास्तव में इतना शक्तिशाली है तो उसका तो हंसता खेलता परिवार ही उजड़ जाएगा। नहीं, वह अपने जीते जी ऐसा कदापि नहीं होने देगी। प्राची ने मन ही मन यह फैसला किया कि धर्म के दलदल में फंसे पति को जैसे भी होगा वह वापस निकाल कर लाएगी। पिछले कुछ महीनों से प्राची को अपने पति साहिल के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा था। कल तक उसे अपनी बाहों में भरकर जो साहिल जीवन के सच को उसकी घनी जुल्फों के साए में ढूंढता था, आज वह उससे भागा भागा फिरता है। साहिल अपने दोस्त सुधीर के गुरुजी के प्रवचनों से बेहद प्रभावित था। रही सी कसर टेलीविजन चैनलों पर दिखाए जाने वाले उपदेशकों के प्रवचनों से पूरी हो गई थी। अब तो साहिल को एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह स्वामी जी से दीक्षा ली जाए, और इसके लिए साहिल ऑफिस से निकलते ही सीधा स्वामी जी के पास चला जाता। वहां से आने के बाद वह प्राची से यह तक नहीं पूछता कि तुम कैसी हो या बेटा अक्षय कैसा है। रोज की तरह साहिल उस दिन भी रात को 9 बजे घर आया। खाना खाने के बाद सीधे सोने की तैयारी करने लगा। एक सुंदर सी बीवी भी घर में है, इसका उसे कोई एहसास ही नहीं था। आज प्राची इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। वह एक झटके से उठी और अपना हाथ साहिल के माथे पर रख दिया। इस पर साहिल हड़बड़ा कर उठा और पूछ बैठा, क्या कोई काम है? क्या सिर्फ काम के लिए ही पति और पत्नी का रिश्ता बना है? प्राची ने दुखी स्वर में पूछा और फिर सुबकते हुए बोली, तुमने तो इस सहज स्वाभाविक व रसीले रिश्ते को नीरस बना डाला है। पिछले 2 महीने से तुमने मेरी इस कदर उपेक्षा की है जैसे कि तुम्हारे जीवन में मेरा कोई स्थान ही नहीं है। देखो प्राची, मैं स्वामी जी से दीक्षा लेना चाहता हूँ और इसके लिए उन्होंने मुझे हर प्रकार से शुद्ध रहने को कहा है। साहिल की बात को बीच में काटते हुए प्राची बोली, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की अवहेलना कर रहे हो। तुमने सोचा भी कैसे कि पत्नी की उपेक्षा करके तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति की ही चाह थी तो शादी के बंधन में ही क्यों पड़े? प्राची की तल्ख बातें सुनकर साहिल हतप्रभ रह गया। उसने पत्नी के इस रौद्र रूप की कल्पना भी नहीं की थी। फिर किसी तरह अपने को संभाल कर बोला, प्राची, मैं तो बस आत्म अन्वेषण का प्रयास कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो तुम्हें बीवी या स्वामी जी में से किसी एक को चुनना होगा। यह कहकर प्राची ने मुंह घुमा लिया। अगले दिन साहिल दफ्तर न जाकर सीधा अपने दोस्त सुधीर के घर गया, जहां स्वामी जी आसन जमाकर बैठे थे और उनके पास भक्तों की भीड़ लगी थी। साहिल को परेशान हाल देखकर स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो वत्स, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है, साहिल बोला। स्वामी जी का इशारा होते ही कमरा खाली हो गया तो साहिल ने पिछली रात की सारी घटना ज्यों की त्यों स्वामी जी को सुना दी। इस पर स्वामी जी शांत भाव से बोले, वत्स, घबराने की कोई बात नहीं है। साधना के मार्ग में तो इस तरह की विघ्न बाधाएं आती ही हैं। शास्त्र कहता है कि यदि साधना के मार्ग में पत्नी, माँ या सगे संबंधी बाधक बने तो उन्हें त्याग देना चाहिए। स्वामी जी की यह बात सुनकर साहिल सोच में पड़ गया कि बिना किसी कसूर के अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ देना क्या उचित होगा। साहिल को चिंतित देखकर स्वामी जी बोले, वत्स, एक उपाय है। अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आओ। यहाँ आकर उसका हृदय परिवर्तन भी हो सकता है और तब वह तुम्हें दीक्षा लेने से नहीं रोक सकती। यह उपाय कारगर हो सकता है। ऐसा सोचकर साहिल स्वामी जी के चरणों में 501 रुपए रखकर चला गया। साहिल के जाने के बाद सुधीर ने कमरे में आकर स्वामी जी को देखते हुए जोर का ठहाका लगाकर कहा, मान गए स्वामी जी, अब तो यह आपकी आंखों से देखता और आपके कानों से सुनता है। साहिल घर जाकर प्राची को मनाने की कोशिश करने लगा। पहले तो प्राची साहिल को मना करती रही, फिर उसने सोचा कि चलकर देखा जाए कि आखिर वहां का माजरा क्या है। उसने साहिल से कहा कि हम रविवार की सुबह स्वामी जी के पास चलेंगे। साहिल ने फौरन इस बात की सूचना फोन पर सुधीर को दे दी। अगले दिन साहिल के दफ्तर जाने के बाद प्राची ने फोन करके सुधा को बुलाया। सुधा उसकी बचपन की सहेली थी और उसके पति अरुण वर्मा शहर के एसपी थे। घर आने पर प्राची ने गर्मजोशी से अपनी सहेली सुधा का स्वागत किया।
बातों बातों में जब सुधा ने कहा कि प्राची, जैसा मैंने तुम्हें शादी में देखा था वैसी ही तुम आज भी दिखती हो, तो प्राची फफक फक कर रो पड़ी। अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सुधा घबराकर बोली। प्राची शुरू से लेकर अब तक की साहिल की कहानी सुधा के आगे बयान करने के बाद बोली, अब तू ही बता सुधा, मैं अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए क्या करूं? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। सुधा बोली, ऐसा करते हैं, पहले चलकर अरुण से बात करते हैं, फिर जैसी वह सलाह देंगे वैसा ही करेंगे। इसके बाद सुधा प्राची को लेकर अपने घर गई और फोन कर अरुण को भी बुला लिया। प्राची की सारी बात सुनकर अरुण बोले, आप चिंता न करें, मैं अब उस स्वामी का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने दूंगा। इसके बारे में अभी तक जितनी जानकारी मेरे हाथ लगी है उससे यही लगता है कि ऐसा कोई अपराध नहीं जो उसने न किया या करवाया हो। पहले वह तुम्हारे पति जैसे अंधविश्वासी लोगों को हाथ की सफाई से दो चार चमत्कार दिखाकर प्रभावित करता है, इसके बाद दान के नाम पर पैसे ऐंठता है, फिर युवा महिलाओं को दीक्षित करने के बहाने उनकी इज्जत लूटता है। अभी कुछ दिन पहले इसी स्वामी की काली करतूतों के बारे में एक गुमनाम पत्र मेरे पास भी आया था, जिसमें इज्जत लूटने के बाद ब्लैकमेल करने की बात लिखी गई थी। प्राची, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं एक बहुत बड़े ढोंगी का पर्दाफाश कर सकता हूँ। मैं इस अभियान में आपके साथ हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? प्राची आत्मविश्वास के साथ बोली। अरुण ने प्राची को अपनी योजना बता दी और उसे चिंता मुक्त होकर घर जाने के लिए कहा। शाम को साहिल ने प्राची को बताया कि स्वामी जी अपने आश्रम में चले गए हैं, अब उनके आश्रम में जाकर आशीर्वाद लेना होगा। रविवार को जाने से पहले प्राची ने अरुण को फोन किया और बेटे को पड़ोसिन के पास छोड़कर वह पति के साथ आश्रम के लिए रवाना हो गई। ठीक 10 बजे दोनों आश्रम पहुंच गए। आश्रम बहुत भव्य था। अंदर जाते ही उन्हें सुधीर मिल गया। वह उन्हें एक वातानुकूलित कमरे में बैठाते हुए बोला, स्वामी जी ने कहा है कि 1 घंटे के बाद वह तुम लोगों से मिलेंगे। सुधीर उन्हें स्वागत कक्ष में बैठाकर चला गया। फिर कुछ देर बाद आकर उन दोनों को स्वामी जी के निजी कमरे में ले गया। साहिल और प्राची ने हाथ जोड़कर स्वामी जी का अभिवादन किया और उनके आसन के सामने बिछी दरी पर बैठ गए। प्राची को संबोधित करते हुए स्वामी जी बोले, मैंने सुना है कि तुम साहिल के दीक्षा लेने के खिलाफ हो। प्राची ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आजकल के माहौल को देखते हुए ही मैं साहिल की दीक्षा के खिलाफ थी, लेकिन यहाँ आकर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अब मेरे पति की दीक्षा में मेरी ओर से कोई बाधा नहीं होगी। क्यों नहीं तुम भी अपने पति के साथ दीक्षा ले लेती? स्वामी जी बोले, इससे तुम दोनों का जल्दी ही उद्धार होगा। प्राची ने कहा, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे इस लायक समझा। अगले रविवार को दीक्षा का दिन निर्धारित कर दिया गया। स्वामी जी ने सुधीर से कहा कि उन्हें ले जाकर दीक्षा की औपचारिकताओं के बारे में बता दो। प्राची को पता चला कि दीक्षा लेने से पहले भक्त को 10,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। प्राची ने घर आकर सुधा को फोन पर सारी बात बताई और फिर देखते ही देखते उनके दीक्षा लेने का दिन भी आ गया। दीक्षा वाले दिन स्वामी जी के निजी कमरे में प्राची और साहिल जब पहुंचे तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं वहां पहले ही मौजूद थे। साहिल भाव विभोर होकर प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा तो स्वामी जी बोले, वत्स, जाओ तुम दोनों पहले स्नान करके शुद्ध हो जाओ, उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके यहाँ मेरे पास आओ। इसके बाद प्राची को किरण नाम की एक महिला स्नान कराने के लिए ले गई। उसने स्नान घर का दरवाजा खोला और किरण को श्वेत वस्त्र देने के लिए कहा। किरण ने बताया कि स्नान घर के कोने में बनी अलमारी में श्वेत वस्त्र रखे हैं। प्राची बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर सतर्कता के साथ वहां का जायजा लेने लगी। अचानक उसकी नजर शावर के ऊपर लगी एक छोटी सी वस्तु पर पड़ी। उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई कि कहीं यह कैमरा तो नहीं। फिर हिम्मत से काम लेते हुए प्राची ने अपना दुपट्टा निकालकर कैमरे को ढक दिया और कमीज की जेब से मोबाइल निकालकर अरुण को फोन मिलाकर बोली, हेलो जीजाजी, यहाँ बहुत गड़बड़ लग रही है, आप फौरन आ जाइए। अरुण ने जवाब में कहा, घबराओ नहीं प्राची, मैं आश्रम के पास ही हूँ। उसी समय फटाक की आवाज के साथ अलमारी का दरवाजा खुला और सुधीर ने प्राची का हाथ पकड़कर उसे अलमारी के अंदर खींच लिया।
प्राची ने प्रतिरोध करने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ। सुधीर उसे जबरन खींचता हुआ स्वामी के निजी कमरे में ले गया, जहां उसको देखते ही स्वामी जी फट पड़े। लड़की, तूने मुझसे झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया। तेरी इज्जत की अभी मैं चिंदी चिंदी किए देता हूँ। बदमाश, धोखेबाज, तेरी इज्जत की धज्जियां तो अब उड़ेंगी। प्राची बेखौफ होकर बोली, जरा बाहर निकल कर तो देख, पुलिस तेरे स्वागत में खड़ी है। तभी फायर होने की आवाज के साथ ही स्वामी के कमरे के दरवाजे पर जोर से थपथपाहट होने लगी। इससे पहले कि स्वामी और सुधीर कुछ कर पाते, प्राची ने भागकर दरवाजा खोल दिया। सामने अरुण पुलिस बल के साथ खड़े थे। स्वामी जी लड़खड़ाते हुए बोले, अच्छा हुआ एसपी साहब आप यहाँ आ गए, अन्यथा यह उल्टा मुझे पथभ्रष्ट करने ही यहाँ आई थी। अरुण ने खींचकर एक तमाचा स्वामी के मुंह पर मारा और पुलिस वाले लहजे में गाली देते हुए बोला, तू क्या चीज है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरे तमाम अपराधों की सूची मेरे पास है। बता साहिल कहाँ है। स्वामी ने एक कमरे की ओर इशारा किया तो पुलिस वाले साहिल को ले आए। वह अर्धबेहोशी की हालत में था। अरुण ने स्वामी और सुधीर को पुलिस स्टेशन भेजने के बाद साहिल को अस्पताल भिजवाने का इंतजाम किया। रात को अरुण प्राची और साहिल का हाल जानने आए तो साथ में सुधा भी थी। उनके जाने के बाद साहिल प्यार से प्राची की ओर देखकर बोला, भाई दीक्षा तो मुझे अब भी चाहिए, तुम्हारे प्रेम की दीक्षा, उसके लिए तो मैं सदैव तैयार हूँ। कहते हुए प्राची ने साहिल के सीने में अपना सिर छिपा लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।